कहते हैं जिस घर में सास और बहू मिलजुल कर रहे वो घर स्वर्ग होता है, लेकिन हमारे इस घर में छोड़िए, यहाँ तो महाभारत का लाइव टेलीकास्ट चलता है। ये कहानी है हेमा देवी की, यानी मेरी माँ, जिसके हाथ में मानो साक्षात फेविकॉल ही लगा हो। जो भी अच्छा सामान देखती हैं उनके हाथ से चिपक जाता है और वो लपक कर उसे अपने पास रख लेती हैं। और दूसरी तरफ है उनकी बहू शीतल, यानी मेरी धर्मपत्नी, जिसकी जुबान पर सरस्वती नहीं बल्कि झूठ की देवी विराजमान है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि मिट्टी को भी सोना बताए तो सामने वाला मान ही बैठेगा। और ये है मेरे बाबूजी, यानी घर के मालिक नरेश बाबू, और मैं हूं इनका बेटा शेखर। हम बेचारे तो बस रेफरी बनकर सीटी बजाते रहते हैं और आंगन में बैठकर चाय अखबार ही खेलते रहते हैं। बाकी असली खेल तो इन सास बहू का ही है। तो आइए देखते हैं आज के इस युद्ध में किसकी जीत होती है। आज तो शेखर जी के लिए ऐसे पकौड़े बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी सासू माँ को तो डॉक्टर ने घास फूस खाने को बोला है। सारा माल हम दोनों का ही है। कब तक रहेगा पकौड़े में आलू? शेखर जी की रहेगी ये शालू। लव यू पति देव। धप्पा। सास के अचानक धमकने से शीतल का हाथ गर्म चीज पर लगता है। आउच! सासू माँ, कौनो मैनर्स फैनर्स है कि नहीं? अब वो हम जल जाते तो तुमको उत्पीड़न के केस में अंदर जाना पड़ता। बताओ दैया, इतनी सी बात पे हमको जेल भीतर भेज रही हमारी बहू। अरे योद्धाओं के खानदान की बहू बनी हो, इन छोटा मोटन खरोचों से क्या आउच आउच करी? हाँ जी, बड़े शूरवीर हो तुम सब। अपने बेटे को भी बना देती थोड़ा शूरवीर। एक छिपकलवा के आने से तो वो उछलकर हमारी गोद में आ जावत है। ठीक है, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, हमको ना ही जानना। और बता का रही बहुरिया, ये सुबेरे सुबेरे कवन सा लंका दहन कर रही हो रसोई में? पूरा घर धुआं धुआं कर दी है। सिलेंडर का तेरे मायके से आता है। अरे सासू माँ, जलिए मत, ये धुआं नहीं खुशबू है। शेखर जी को पनीर के पकौड़े खाने थे, अब पति की सेवा ना करूं तो क्या करूं? हैं? पति की सेवा? बड़ा पतिव्रता सती सवत्री बन रही है। जानती हूं मैं, सब खुद ठूसने का पिलान है। वैसे डॉक्टर ने मुझे मना किया है, पर एक आध चख के देख लेती हूँ कि नमक वमक ठीक है कि नहीं। हमारा बेटा बिना नमक के खाएगा तो उसे बीपी लो हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, मैंने चख लिया है। और आपके लिए तो मैंने करेले का जूस निकाल के रखा है मेज पर। जाइए, जाकर सेहत बनाइए। पकौड़े तो मैं गिन के बना रही हूँ, एक भी कम हुआ तो शेखर जी का दिल टूट जाएगा। करेले का जूस, करम चली खुद मालपुआ तो पकौड़े तो यही सब उड़ाएगी और मुझे कड़वा जहर पिलाएगी। शुक तोरी तो मैं। उधर शीतल जैसी किसी काम से यहाँ वहां हटी कि तभी हेमा देवी का चोरनी अवतार जाग जाता है और वो बिजली की रफ्तार से गरम गरम पकौड़े अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है और वहां से ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग। शीतल जब रसोई में लौटी तो देखती है कि प्लेट खाली, बस कुछ आध टूट फूट वहां पड़ी थी। अरे ये पकौड़े, अभी तो यहाँ पहाड़ खड़ा था पकौड़ों का, ये मैदान साफ कैसे हो गया? मम्मी जी, ओ मम्मी जी, कितने मन से बनाए थे मैंने शेखर जी के लिए। का है री, काहे चिल्ला रही है? मेरे पकौड़े कहाँ गए? यहाँ तो कोई नहीं था सिवाय आपके। ठूस लिए ना तुमने सारे। अरे रामा, मुझ पर इल्जाम लगा रही है? मैं तो कब से यहाँ तुलसी मैया को जल चढ़ा रही हूँ। अभी एक बड़ा सा काला बिलाव देखा था मैंने खिड़की से भागते हुए, मुंह में कुछ दबाए था। हाय दैया, आजकल के जानवर भी बड़े चटोर हो गए हैं। हाँ बहू, हेमा सही कह रही है। बिल्ला तो आया था, पर वो बिलाव साड़ी पहन के आया था। वैसे तुम्हारे इस पल्लू से तेल काहे टपक रहा है? तुम चुप रहो जी, अपनी अखबार पढ़ो, वरना रात को रोटी नहीं मिलेगी। बड़े आए सास बहू के बीच में बोलने वाले। और तू बहू क्या देख रही है ऐसे? पकौड़े हैं क्या सोने के बिस्कुट है जो तेरा कुछ लुट गया? जा फिर से घुस जा किचन में। सवेरे सवेरे कलेशी बहू भी जीने नहीं देती रामा रे। हाँ। शीतल समझ गई कि बिलाव के भेस में सासू माँ ही माल उड़ा गई है। अब बारी थी शीतल के पलटवार की। भाग्यवान, क्यों तुम बहू के बनाए सामान पर नजर गड़ा लेती हो?
तुमसे आधी उम्र की है वो, कुछ तो बचपना कम करो। तुम चुप करो जी, तुमको क्या पता रसोई पॉलिटिक्स का। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, जाओ जाकर धूप सेको। दोपहर को घंटी बजती है। हेमा देखती है कि कोई कुरियर वाला आया है। शीतल मैडम का पार्सल है। लाला मुझे दे, मैं ही हूं इस घर की हेडमास्टर, शीतल ही हूं मैं। और हेमा शीतल बनकर पार्सल ले लेती है। बहू, फिर कोई साड़ी या मेकअप मंगाई होगी, इसे गायब कर देती हूँ, बाद में मैं यूज करूंगी। उसने पार्सल चुपके से अपने संदूक में डाल दिया। शाम को जब शीतल ने अपना पार्सल मांगा तो हेमा ने साफ मना कर दिया। मम्मी जी, मैसेज आया है डिलीवर्ड का और रिसीव करने वाले का नाम हेमा देवी लिखा है। अब क्या आप भी बिलाव बन गई थी? अरे मोरी मैया, ये मोबाइल भी अब झूठ बोलने लगा। मैंने तो डाकिया को देखा तक नहीं, होगा कोई फ्रॉड वा। सच बता बहू, मैं क्या तेरे साथ ऐसा करूंगी और तू मेरे लिए इतना गंदा गंदा सोचती है? हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। मम्मी जी, आपको पता है उस डब्बे में क्या था? क्या था? सोने का बिस्कुट था का? हाँ? नहीं मम्मी जी, मैंने अमेरिका से एक जासूसी रोबोट मंगवाया था। वो चोर पकड़ने वाली मशीन है। उसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर उसे ऑर्डर करने वाले के अलावा, यानी मेरे अलावा किसी और ने खोला तो वो मशीन फोटो खींच लेती है और सीधा थाने में सायरन बजा देती है। फिर पुलिस घर आती है और चोर को हथकड़ी लगाकर लेकर जाती है। पुलिस का? अरे ऐसी भी मशीन आवे है का? हाँ मम्मी जी, बहुत महंगी है, जापानी है, जापानी। अब जिसने भी मेरा पार्सल चुराया है उसकी तो शामत आने वाली है। खैर, चोर जेल जाए तो जाए, हमें क्या, मैं तो शेखर जी को फोन करती हूँ। पुलिस और जेल का नाम सुनते ही हेमा देवी की हालत पतली हो गई। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए, हेमा देवी दबे पांव अपने संदूक के पास गई। उसे लगा कि मशीन कहीं अपने आप एक्टिवेट ना हो जाए, इसीलिए उसे खोलकर बैटरी निकाल देनी चाहिए। हेमा उठकर संदूक खोलती है। देखूं तो सही, ये ससुरी जापानी रोबोटवा कैसा है? कहीं सच में पुलिस आ गई तो मोहल्ले में थू थू हो जाएगी। असल में शीतल ने एक सस्ता सा बच्चों का खिलौना मंगाया था जो हिलने पर जोर जोर से आवाज करता था। हेमा ने जैसी डब्बे का ढक्कन खोला, सावधान सावधान, चोर आया, चोर आया, पकड़ो पकड़ो, पुलिस बुलाओ। अरे मैया रे, ये तो सच में बोल रहा है। चुप हो जा मुए, चुप हो जा सत्यानाशी। रोबोट को रजाई में दबाने की कोशिश करती है। शोर सुनकर नरेश बाबू हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। अरे क्या हुआ, घर में आग लग गई का? ये कौन चिल्ला रहा है? तभी शीतल और शेखर लाइट जलाते हुए कमरे में आ जाते हैं। अरे मम्मी जी, ये मेरा गायब पार्सल आपकी रजाई में क्या कर रहा है? और ये मशीन आपको चोर क्यों बोल रही है? अरे वो तो मैं देख रही थी कि कहीं इसमें बम तो नहीं है। आजकल आतंकवादी बहुत घूम रहे हैं ना, तो घर की सुरक्षा के लिए चेक कर रही थी। माँ, तुम भी ना बहू के खिलौने को बम समझ बैठी। और इस संदूक में क्या कर रहा था? छोड़िए ना शेखर जी, मम्मी जी तो बस हमारी रक्षा कर रही थी। वैसे मम्मी जी, ये मशीन पुलिस नहीं बुलाती, ये तो बच्चों का खिलौना है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था और देखिए, चोर खुद ब खुद सामने आ गया। अच्छा, तो तू अपनी सास से झूठ बोल रही थी? रुक जा कलमुही, आज तूने मेरा बीपी बढ़ाया है। कल से तेरे खाने में नमक बंद। नमक तो बाद में बंद करना भाग्यवान, पहले ये बताओ कि पकौड़े भी इसी संदूक में सुरक्षा के लिए रखे हैं क्या? बड़ी भूख लगी है। सबके सब मेरे पीछे पड़ जाओ, नहीं दूंगी किसी को कुछ। जाओ सब अपने कमरे में। हेमा देवी की चोरी पकड़ी गई और शीतल का झूठ जीत गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सास का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। ये मम्मी जी की चोरबाजी अब बढ़ती जा रही है। इनको तो इस बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि रात भर का जगराता ये करना भूल जाएंगी। अब बारी थी आधी रात में शीतल की खुराफात करने की। शीतल चुपचाप रसोई में जाकर करेले को पीसकर उसका जूस बना देती है। मम्मी जी, तुसी तो गए मम्मी जी। अगले एपिसोड में देखिए कैसे शीतल अपनी सास को सबक सिखाने के लिए लड्डुओं में मिलाएगी करेला और हेमा देवी अपनी इज्जत बचाने के लिए कैसा ड्रामा करेगी। देखते रहिए झूठी बहू और चोरनी सास, केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन शीतल रसोई में बैठी बेसन के लड्डू बना रही थी। मौका पाते ही वो उसमें करेले का जूस मिला देती है। मेरी प्यारी सासू माँ को मीठा बहुत पसंद है ना?
और डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी मानती नहीं। आज इनको ऐसा लड्डू खिलाऊंगी कि जिंदगी भर बेसन की शक्ल देखकर भी इनको करेला याद आएगा। करेले का जूस मिलाकर शीतल उसमें ढेर सारा घी और मेवा भी डाल देती है, जिससे कोई बदबू ना आए। लड्डू मोती चूर का जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो ललचाए। खाओ जी खाओ, आहा आहा, खाओ जी खाओ। आहा, कारी बहुरिया, आज फिर रसोई महका रही है। कल पकौड़े, आज लड्डू। अरे मम्मी जी, आप भी ना पैरों में घुंघरू बांध लिया कीजिए, एकदम से प्रकट हो जाती हैं। ये लड्डू मैं अपने मायके भिजवा रही हूँ, माँ को बहुत ही पसंद है ना। हाँ, अब भी सांस अटकी रहती है ना तेरे मायके में। मुझको क्या, चाहे आज भिजवा। हाँ, मैं तो वैसे भी नहीं खाती। अच्छा मम्मी जी, मैं जरा छत पर कपड़े सुखाऊं। आप ध्यान रखना कोई बिलाव ना आ जाए। शीतल जानबूझकर परात को खुला छोड़कर जाती है। गई महारानी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बिलाव की बात करती है, आज तो शेरनी शिकार करेगी। चल हेमली, इससे पहले कि वो डायन आए तू तेरा काम कर, जिसपे तू माहिर है। अब मैं चोरी करके इन लड्डुओं का सूपड़ा ही साफ कर देती हूँ। हेमा जल्दी से 2 बड़े बड़े लड्डू उठाती है और एक साथ ही मुंह में ठूस लेती है। गजब का टेस्ट हो। पर जैसी लड्डू का स्वाद जीभ पर लगता है, हेमा की आंखें बाहर आ जाती है। करेले और नीम का ऐसा कड़वा फ्लेवर मुंह में फूटता है कि उनकी आत्मा कांप जाती है। हरामजादी ने जहर मिला दिया का। ओह! अरे भाग्यवान, का हुआ? मुंह ऐसा क्यों बना रही हो जैसे बंदर ने अदरक चख लिया हो? और ये गाल क्यों फूले हैं? हनुमान जी बन गई हो क्या? अब हेमा ना उगल सकती थी ना निगल सकती थी। अगर थूका तो चोरी पकड़ी जाएगी, अगर निगला तो मौत पक्की। कुछ नहीं जी, वो मैं भगवान का नाम ले रही थी ना। भगवान का नाम लेते हुए आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? और ये तेरे मुंह से करेले की बास क्यों आ रही है? अरे मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? कहीं आप इस वजह से तो इमोशनल नहीं हो गई कि मैंने आपको लड्डू नहीं दिए? कैसी छोटी बात कर दी मम्मी जी। बाबूजी के सामने ही मैं आपको 2 लड्डू खुद खिलाऊंगी। बाबूजी, माँ जी का बहुत मन था, तो इनको डांटना मत। ना ना बहू, हेमा तो मेरा मुंह पहले ही बंद कर चुकी है कि सास बहू के बीच में कुछ भी ना बोलना। तो तेरी सास खिला दे लड्डू। नहीं नहीं बहू, हमको ना ही, अपनी अम्मा को ही खिला। और शीतल मस्खरे अंदाज में हेमा के मुंह में 2 कड़वे लड्डू और ठूस देती है। बेचारी हेमा को फिर से निकलना पड़ता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। अरे सासू माँ, कहाँ जा रही हो? इनकी रखवाली कौन करेगा? कहीं बिलवटा आकर खा गया तो? ऐसा जहर बनाया है, बिल्ला तो क्या कोई राक्षस भी नहीं खाएगा इसे। ये बहू तो बहुत चालाक बन रही है, इसे अब की बार बड़ा सबक सिखाकर रहूंगी। शाम का समय था। शीतल अपनी सहेली के साथ बैठी थी। उसने हाथ में बड़ी अंगूठी पहनी थी। अरे वाह शीतल, अंगूठी तो लाजवाब लग रही है। कहाँ से ली है? ये तो मेरे दादा ने तोहफे में दी थी। खानदानी है, असली पन्ने हीरे की। क्या? असली और खानदानी? हाँ, कहते हैं कि मुगल के समय की है। उस समय 5 लाख मोहर की आई थी, तो अब तो तू सोच ले कि कितने की होगी। दरवाजे के पीछे खड़ी हेमा ये सब सुन रही थी। 5 लाख सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं। का 5 लाख? ये कांच के टुकड़े की कीमत 5 लाख? हाय मैया, अगर ये अंगूठी मुझे मिल जाए तो कल किटी पार्टी में विमला और बबली की तो जल के राख हो जाएगी। वो विमला बहुत इतराती है ना अपने नवलखा हार पर। कल तो मैं ही चमक उठूंगी। अब तो ये अंगूठी के लिए हमारी उंगलियां कुलाटी मारत रही। काहे दरवाजे से कान चिपकाए खड़ी हो? कोई सीक्रेट एजेंट हो का बे? धीरे बोलिए, आप तो बस हर काम में टांग अड़ाते हैं। जाइए, जाके टीवी देखिए, तुमको वही सूट करता है। रात के सन्नाटे में शीतल की ड्रेसिंग से हेमा अंगूठी चोरी कर लाती है। आहा, मुगलों की निशानी अभी सासू माँ की निशानी बनेगी। शीतल तो वैसे भी कल भूल जाएगी, कह दूंगी चूहा ले गया। अगला दिन किटी पार्टी शुरू होती है। मोहल्ले की औरतें सजी धजी बैठी है। समोसे और कोल्ड ड्रिंक चल रहे थे। हेमा भी चटक भटक होकर बैठी थी वो अंगूठी सजाकर। अरे हेमा बहन, आज तो बड़ा चमक रही हो। क्या बात है? अरे नहीं विमला बहन, वो क्या है ना,
हम राजघराने की चीजों के शौकीन हैं। ये देखो तो, ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं, ये मुगलों के जमाने की एंटीक अंगूठी है। इसकी कीमत 50-60 लाख तो होगी ही। है 50 लाख? जीजाजी ने दिलाई? अरे नहीं नहीं, ये मेरी खानदानी है। मेरी परदादी को खुद नवाब साहब ने दी थी। अब तो पार्टी में हेमा की वाहवाही होने लगी। शीतल, तुम्हारी अंगूठी यहाँ से गायब है। ओके। क्या ओके? कल सुना था मैंने 5 लाख की बता रही थी तुम अपनी सहेली को, और वो यहाँ नहीं है। अरे बाबा, तो वो बस एक झूठ था अपनी सहेली के सामने हवाबाजी करने के लिए। इसका मतलब वो अंगूठी खानदानी भी नहीं थी और न ही 5 लाख की। नहीं जी, वो तो बस मेले से लेकर आई थी 50 रुपए में। रिंग डालो, अंगूठी जीतो प्रतियोगिता में। अच्छा बुद्धू बनाया ना मेरी सहेली को मैंने। शीतल, तुम और तुम्हारे झूठ बोलने की आदत। मैं भी एक बार सच मान बैठा था, पर वो अंगूठी गई कहाँ? गिर गई होगी कहीं, जाने दो ना। या ले गया होगा कोई चूहा, या कोई बड़ी साड़ी वाली चूहिया। दिखा तो जरा, असली है कि चांदनी चौक का माल है? हाथ मत लगाना, इसका हीरा मैला हो जाएगा। दूर से देखो सब। तभी वेटर पानी का जग लेकर आता है। हेमा स्टाइल मारने के चक्कर में हाथ हिलाती है और पानी का जग उस पर गिर जाता है। अरे देख के नहीं चल सकता, मेरी 50 लाख की अंगूठी भी होती। पानी लगते ही अंगूठी का सुनहरा रंग उतरने लगता है और नीचे से काला लोहा दिखने लगता है। सारा नीला हरा रंग उंगली पर छप गया था। अरे हेमा बहन, तेरी ये मुगलों की अंगूठी ने तो रंग छोड़ दिया। 50 लाख? अरे हेमा, ये तो मेरे वाली 50 रुपए की अंगूठी है। मेरी काम वाली के पास भी ऐसी ही है। ये मुगलों के जमाने में मेड इन चाइना कब से चलने लगा? सभी औरतें ठहाके लगाकर हंसने लगती है। हेमा का चेहरा शर्म से लाल पीला और फिर बैंगनी हो जाता है। नहीं, वो तो इसकी नजर उतारने के लिए काला टीका लगा था। तुम लोग क्या जानो जौहरी की परख, मुझे घर जाना है। सब हंस रहे थे। हेमा वहां से भाग जाती है और हेमा गुस्से में पैर पटकते हुए घर में घुसती है। सामने शीतल सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और सेब खा रही थी। अरे मम्मी जी, आप आ गई? कैसी रही किटी पार्टी? तू डायन है तू। तूने जानबूझकर वो नकली अंगूठी वहां रखी थी ना, ताकि मैं उसे पहनूं और मेरी बेइज्जती हो। आज पूरा मोहल्ला मुझ पर हंस रहा है। विमला ने मुझे नकली नवाबन भी बोला। मम्मी जी, कौन सी अंगूठी? ओहो, वो 50 रुपए वाली जो मैंने मेले से खरीदी थी। अरे वो तो मैंने फेंकने के लिए निकाली थी। आपने उसे मुगलों का खजाना समझ लिया था क्या? हाय रब्बा। आप भी ना, इतना भी लालची नहीं बनना चाहिए सासू माँ। लालच? तू मुझे लालची बोल रही है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। जो मेरा है वो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। तूने आज मेरी नाक कटवाई है शीतल, याद रख। इसका बदला मैं ब्याज समेत लूंगी। ऐसा बदला कि तू रोएगी और आंख पोंछने के लिए रुमाल भी नहीं मिलेगा। क्या हो गया भाई? घर में ये महाभारत क्यों मचा रखा है? और हेमा, तुम्हारी उंगली हरी क्यों है? कहाँ गई थी हरी परी बनकर? तुम चुप रहो। तुमको तो बस मजाक सूझता है। और बहू, तू सुन ले कान खोलकर। आज तूने मुझे हंसी का पात्र बनाया ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। देखूंगी मम्मी जी, देखूंगी। वैसे वो हरी उंगली पर नींबू रगड़ लेना, रंग छूट जाएगा, वरना लोग 4 दिन तक हंसेंगे। शीतल भी हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हंस ले जितना हंसना है हंस ले। अब मैं चोर नहीं, डाका डालूंगी। तेरी जो सबसे प्यारी चीज होगी ना, उसे तुझसे चुराकर अलग कर दूंगी, समझी? और अगर मैंने तुझे गिड़गिड़ाते हुए मेरे पाँव में नहीं ला दिया, तो मेरा नाम भी हेमा देवी नहीं। अब तक तो मैं फुटकर चोर थी, अब मैं बनूंगी इंटरनेशनल खिलाड़ी। लो जी, तो रायता और फैल गया। मेरी माँ अब रिवेंज मोड में आ गई है। पकौड़े और अंगूठी तो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इधर आओ सभी। वैसे मैंने सुना है शीतल की कोई लॉटरी लगी है, या ये भी कोई नया झूठ है? पर माँ ये बर्दाश्त कर लेगी या फिर? माँ तो फिर भी अपनी ही करेगी। फिलहाल इस घर का माहौल गर्म है और मेरा दिमाग सुन्न। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जानने के लिए देखिए झूठी बहू और चोरनी सास का अगला धमाकेदार एपिसोड, केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शीतल फोन पर किसी से जोर जोर से बात कर रही है और हेमा कान लगाकर सुनने की चेष्टा कर रही थी, पर ठीक से कुछ सुन नहीं रहा था। हैं? क्या बोल रही है ये ससुरी?
लगता है नहाते हुए ई कान में पानी चला गया। हाँ, अरे सच में पिंकी, तुझसे मजाक थोड़ी ना करूंगी। हाँ हाँ, मैंने नंबर चेक कर लिया है। ओह माय गॉड, बाबा रे, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ई कलमुही काहे इतना फुदक रही है? ओ माय गॉड कर रही है। जरूर कोई खिचड़ी पका रही है। 10 लाख, पूरे 10 लाख रुपए। हाय रब्बा, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब तो मैं हीरोइनों वाले कपड़े पहनूंगी, कार में घूमूंगी, बस एक बार वो लॉटरी का टिकट कैश हो जाए। 10 लाख, ये चुड़ैल की लॉटरी लग गई। 10 लाख रुपए, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अगर इसके हाथ इतना पैसा आ गया तो ये मुझे घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगी। नहीं, ये पैसा तो ये घर की मालकिन यानी मेरे पास होना चाहिए। हाँ पिंकी, मैंने वो टिकट बहुत संभाल कर रखा है। तुझे पता है ना मेरी आदत, मैं सबसे कीमती चीज कहाँ रखती हूँ। हाँ। शीतल फोन काटती है। वो जितनी खुश लग रही थी, हेमा उतनी ही जली हुई लग रही थी। हेमा हॉल में बेचैनी से टहल रही थी और नरेश बाबू चाय की चुस्कियां ले रहे थे। 10 लाख, बताओ, सहेलियों को पता है और मुझे तो कोई बताता ही नहीं है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह से 10 लाख की माला जप रही हो। कोई नया मंत्र है क्या? आप चुप रहिए, आपको दुनियादारी की कछु खबर नहीं रहती, बस चाय सुड़कते रहिए। आपको पता है आपकी लाडली बहू की 10 लाख की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रही हो? 10 लाख? अरे वाह, अरे बहू की लॉटरी यानी हमारी लॉटरी। देगी तुमको ठेंगा। हाँ, वो तो खुद पे उड़ाएगी, सारा पैसा मेकअप और सैंडल में फूंक देगी और हम क्या करेंगे? मुंह ताकते रह जाएंगे। देखो हेमा, फिर कोई उल्टा सीधा काम मत करना। पिछली बार उंगली हरी हुई थी, इस बार कहीं मुंह काला ना हो जाए। हाँ, आप तो हमेशा अपसुकुन ही बोलते रहते हैं। जाइए और मुझे सोचने दो, क्यों ना उसकी तरह मैं भी लॉटरी की टिकट निकालूं। क्या गजबे आइडिया आया है। और हेमा भी शीतल के कमरे के पास जाकर जोर जोर से फोन पर बात करने लग जाती है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? क्या बोल रही हो? हमको 10 लाख की लॉटरी लगी है। शाबाश। हाँ, जल्दी तुम हमरे पते पर लॉटरी पहुंचा दो। मेरी सास और उनकी कॉपी कैट बनने की आदत। हाँ, उफ, मेरी लॉटरी लगी तो लगी, अब इनकी भी लग गई। मतलब हद है। और कमरे में जब शीतल नहीं जाती तो हेमा झट से कमरे में घुसकर उसकी लॉटरी ढूंढने लगती है। कहाँ बोला था उसने? पुराने सूटकेस के नीचे, फटी रजाई। हाँ, यही है। हेमा पागलों की तरह रजाई टटोलती है। उसे एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा मिलता है। वो उसे जल्दी से अपनी चोली में छिपाकर बदले में अपनी खाली कागज रख देती है। मिल गया कुबेर का खजाना। अब देख शीतल, कैसे मैं तेरी ही पैसों से नवाबन बनती हूँ। हेमा तो असली टिकट लेकर कमरे में आ जाती है। बड़ी खुश लग रही थी वो। आहा, कितनी प्यारी खुशबू है। लक्ष्मी जी साक्षात मेरे हाथ में है। अब तो मैं मोहल्ले वालों को दिखाऊंगी कि असली रानी कौन है। वो विमला कल मेरी हंसी उड़ा रही थी ना, आज उसी की छाती पर मूंग दलूंगी, मूंग। हेमा फोन उठाती है और हलवाई को कॉल लगाती है। हेलो मिश्रा हलवाई? हाँ, मैं हेमा देवी बोल रही हूँ। सुन, आज शाम को मेरे घर शाही दावत का इंतजाम कर। हाँ, सबसे महंगा वाला 56 भोग चाहिए। और हाँ, टेंट वाले को भी बोल दे, डीजे वीजे सब लगा दे। पैसा? अरे पैसे की क्या बात करता है, लक्ष्मी बरसी है मेरे घर। तू बस बिल बना, पेमेंट नगद होगा, कड़क नोटों में। ठाठ है मेरे भी। ऐसी तैयारी होता देख घर वाले हैरान थे। ऐसा क्या देखते हो जी, मेरी लॉटरी लगी है 10 लाख की। हाय दैया, कहीं ससुरी सास ने मेरी वाली लॉटरी तो नहीं चुरा ली। शीतल चेक करती है तो वहाँ खाली कागज था। वो सब बात समझ गई थी, मगर वो जानती थी उसकी बात कोई मानेगा नहीं। और जश्न में सब लोग आते हैं। अरे कल तो हेमा की उंगली हरी हो गई थी और आज इसने इतनी बड़ी पार्टी दे दी। पता नहीं बहना, पर खुशबू तो देसी घी की आ रही है। लगता है लॉटरी लगी है, लॉटरी। हेलो, माइक टेस्टिंग। आहा, मेरी प्यारी सहेलियां और जलने वाली पड़ोसने, आप सबका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी कैसे, तो सुन लो कान खोल कर। हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी आती नहीं, बरसती है। वाह वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास 10 लाख की लॉटरी आई है। 10 लाख। मम्मी जी, लॉटरी? कौन सी लॉटरी? हमारे घर में लॉटरी लगी है और मुझे ही नहीं पता। हट परे, तुझे क्या पता होगा। लक्ष्मी उसके पास आती है जो उसकी कद्र करता है। तू तो बस सोती रह गई और मेरी किस्मत जाग गई। अरे भाग्यवान, पर वो लॉटरी का टिकट कहाँ है? दिखाओ तो सही।
हाँ हाँ हेमा दिखाओ, हमें भी तो दर्शन कराओ 10 लाख के। हाँ क्यों नहीं, ये लो, जलने वाले जलते रहें। हेमा वो मुड़ा तुड़ा टिकट हवा में लहराती है। ये है मेरी आजादी का परवाना, 10 लाख का टिकट। शीतल टिकट को गौर से देखती है, फिर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती है। मम्मी जी जरा 1 मिनट दो ना, देखो तो। सासू माँ, ये आपने कहाँ से निकाला? जहाँ तूने छिपाया था, मेरा मतलब जहाँ लक्ष्मी जी ने मुझे इशारा किया था। अब ला इधर, ज्यादा मत पढ़। नहीं मम्मी जी, पब्लिक को भी तो पता चले टिकट के शुभ नंबर। सुनो सब, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, यात्रा टिकट लखीमपुर से सीतापुर, किराया 15 रुपए, यात्रा की तिथि 12 मार्च 2018। का बक रही है? 2018? 15 रुपए? हाँ मम्मी जी, ये तो मेरी बुआ की गांव जाने वाली बस का पुराना टिकट है। मैंने इसे अपनी पुरानी यादों के तौर पर रजाई में रखा था। आपको लगा ये लॉटरी है? वो लॉटरी वाली बात तो सहेली को छेड़ने के लिए गई थी। अब चारों तरफ सन्नाटा था, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और फिर ठहाके गूंजने लगते हैं। 15 रुपए का टिकट और पार्टी दे रही है 10 लाख की। अरे हेमा, तू तो इंटरनेशनल फेंकू निकली। तेरा तो अब रोज रोज का यही काम हो गया है। हाय मैं मर जावा, रोडवेज बस की टिकट को लॉटरी समझ बैठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शीतल, तूने बदल दिया होगा। तूने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। मम्मी जी, मैंने कब कहा कि मेरी लॉटरी लगी है? मैं तो फोन पर पिंकी से कह रही थी कि 10 लाख दुआएं मिली है मुझे। आप शायद सुनने में गलती कर गई और आप ही ने तो चोरी, मेरा मतलब खोज की थी ना। तभी मिश्रा हलवाई, जिसके हाथ में कड़छी और बिल है, आगे आता है। ए माताजी, ये ड्रामा बंद करो। मेरा 50,000 का बिल हुआ है। 50,000? हाय दैया, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अगर पैसा नहीं दिया तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा और बर्तन मंजवाऊंगा सबसे। इज्जतदार आदमी हूँ मैं। लो भुगतो अब। मैंने कहा था ना, उंगली हरी हुई है, अब मुंह काला होगा। 50,000 का फटका लगवा दिया भाग्यवान। मेरी तो मुझे अब एफडी ही तुड़वानी पड़ेगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, हाय रे, ये बहू ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। 15 रुपए के टिकट के चक्कर में 50,000 का चूना लग गया। ओ बाबूजी, ओ मैया, कोई मुझे उठा लो रे। मम्मी जी, ज्यादा जोर से मत रोइए, वरना टेंट वाला रोने का टैक्स भी लगा देगा। वैसे पार्टी शानदार थी और वो पनीर बहुत टेस्टी था। और मिश्रा भैया, तुम तो हमरे ही गांव के हो ना, हमसे पैसा लोगे का? तुमको अगले 6 महीने तक देसी घी हमरे घर से मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब लो बाबूजी, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आप सब भी अपने घर पर जाइए। बहू तो बहुत समझदार है हेमा, एक झटके में सब संभाल लिया। देखा तुमने? शीतल, तूने आज मेरा तमाशा बनाया है। भरे बाजार में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। अब तू देख, अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू 7 जन्मों तक याद रखेगी। 50,000 का बदला मैं 50 लाख वसूल करके लूंगी। तेरा वो 9 लाख का हार, अगर मैंने उसे गायब करके तुझे गंजा ना करवाया तो मेरा नाम भी हेमा देवी नहीं। बेचारी सासू माँ हर बार अपनी चोरी की गंदी आदत में बुरी फंसती है, और ये कब समझेगी कि मजे मजे के लिए मैं छोटे मोटे झूठ बोल देती हूँ। जागो सास प्यारी, जागो अब तो। हेमा वहां से जाते हुए देखती है कि सब लोग हंसते हुए जा रहे हैं। शीतल के चेहरे पर भी अब जीत की मुस्कान थी। हेमा अब बुरी तरह किलस उठी थी। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। माँ गई थी 10 लाख लेने और देकर आई 50,000। पिताजी की एफडी तक टूटने की नौबत आ गई और माँ का दिल टूट गया सो अलग। लेकिन माँ अब कहाँ ही चुप बैठने वाली है। अभी तो वो रो रही है, मगर जो आग उनकी आंखों में थी, जल्द ही वो सबको रुलाने वाली है। मगर देखना होगा कि क्या मेरी शीतल माँ के बदले से भरी चाल को संभाल पाएगी, या इस बार जीत हेमा देवी यानी मेरी माँ की होगी। तो अगले एपिसोड में आइएगा जरूर। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। सास बहू की लड़ाई में अब पैसों का बड़ा नुकसान हो चुका था। अगला एपिसोड 4 बहुत मजेदार होने वाला है, जहां कहानी होगी एक शापित हार के ड्रामा की। तो क्या होगा चोरनी सास और झूठी बहू का एक और युद्ध, जानने के लिए देखिए केवल काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय, मेरा प्यारा 9 लाख का हार मेरे पापा ने शादी में दिया था। पूरे 10 लाख का है। इसे पहनूंगी तो वो पड़ोसन पिंकी जलकर कोयला हो जाएगी।
तभी रसोई से सीटी बजती है और शीतल हड़बड़ी में निकल जाती है और अलमारी खुली रह जाती है। दरवाजे के पीछे छिपी हेमा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आहा, आज तो लक्ष्मी जी खुद छप्पड़ फाड़ के नाना अलमारी पर आकर बैठी है। शीतल, तूने मेरा 50,000 डुबोया ना, आज मैं तेरा 10 लाख का हार गायब करके अपना हिसाब बराबर करूंगी और इस बार तो सबूत भी नहीं छोड़ूंगी। बड़ी आई। हाँ, हेमा बिल्ली की तरह दबे पांव कमरे में घुसती है और हार उठाकर अपने ब्लाउज में छिपा लेती है। अब ढूंढती रहे कलमुही, ये हार अब सीधा सुनार के पास जाएगा और उसके बदले जो गड्डी मिलेगी उससे मैं अपनी किटी पार्टी की सारी उधारी चुका दूंगी। तू इसी लायक है जल कुकड़ी। कुछ देर बाद शीतल कमरे में लौटती है। वो अपना हार गायब पाकर सन्न रह जाती है। हैं? हार कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। मेरा 9 लाख का हार कहीं सासू माँ ने तो नहीं, ये कोई 150 रुपए की चोरी तो नहीं है। मेरा हार, मेरा हार। शीतल रो रो कर पूरा घर सर पर उठा देती है। सब उसका हार ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलता। हेमा रसोई में मजे से काम कर रही थी। उसकी शातिर मुस्कान देखकर शीतल को उस पर शक होने लगा था। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मेरा हार दे दो ना प्लीज। ऐसा मत करो, वो मेरे पापा की निशानी है। का हुआ री? काहे घर सर पे उठाए है? कौन सा हार? और मैं काहे लूंगी तेरा हार? मेरे पास क्या अपने गहनों की कमी है? झूठ मत बोलिए मम्मी जी, मैं कमरे में छोड़कर गई थी। आपके सिवा उस कमरे में कोई नहीं गया। मुझे पता है आप ही ने चुराया है। बाबूजी देखिए ना, मम्मी जी ने मेरा 10 लाख का हार चुरा लिया। अरे बहू शांत हो जा, अब बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते बेटा। हाँ शीतल, पिछले हफ्ते तूने जासूसी रोबोट का झूठ बोला, फिर लॉटरी का झूठ बोला। अब हम कैसे मान लें कि हार सच में चोरी हुआ है? क्या पता तूने ही कहीं छिपाया हो और ड्रामा कर रही हो। शेखर, आप भी? अरे वो सब तो मजाक था, लेकिन ये हार सच में गायब है। मम्मी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा हार वापस कर दो। हाय राम, कलयुग आ गया है। अपनी सासू माँ को चोर बोल रही है। देख रहे हो जी, ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। मैंने तो उस कमरे की तरफ देखा भी नहीं। मुझे क्या पड़ी है इसका टुच्चा हार चुराने की। मेरे पास तो मेरे खानदानी जेवर ही बहुत है। अच्छा, तो आप नहीं देंगी? ठीक है मम्मी जी, ठीक है, रख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा वो हार साधारण नहीं है। हेमा शीतल की बात अनदेखी करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। सब खाने की टेबल पर थे। बाबूजी, मुझे हार के जाने का गम तो है, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि अब चोर का क्या होगा। का मतलब? चोर का कहा होगा? पुलिस बुलाएगी का? नहीं मम्मी जी, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में मैंने आपको बताया नहीं था, वो हार शापित है। शापित? हाँ, फिर शुरू हो गई तेरी नौटंकी। अब कौन सी कहानी सुनाएगी? मजाक नहीं मम्मी जी, वो हार मेरी परदादी को एक तांत्रिक ने दिया था। उसे रानी टकली देवी का हार कहते हैं। रानी टकली देवी? ये कैसा नाम है? हंसिए मत, उस हार पर श्राप है। जो भी उसे गलत नियत से छूता है या चुराता है, अगले 24 घंटे के अंदर उसके सर के बाल झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो इंसान पूरा गंजा हो जाता है, एकदम अंडा। रामा रे रामा, ये बेचारा चोर। हाँ, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तो अंधविश्वास है। मुझे क्या, मैंने तो चेतावनी दे दी। अब जिसके पास भी वो हार है, भगवान उसके बालों की रक्षा करे। वैसे मम्मी जी, आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं। काश ये हमेशा ऐसे ही रहें। हेमा का हलक सूख चुका था। वो तिरछी नजरों से शीतल को देखती है। उसे लगता है कि बहू फिर से झूठ बोल रही है, लेकिन उसे अब डर भी लग रहा था। हाँ, रानी टकली देवी नाम भी गढ़ती है तो कैसा। हाँ, टकली मुझे डरा रही है ताकि मैं हार वापस कर दूं। मैं कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ शीतल। मैं जानती हूँ तू झूठ बोल रही है। मेरे बाल तो एकदम मजबूत है, घोड़े की पूंछ जैसे। हेमा अपनी पुरानी आदत के अनुसार रात को बालों में तेल लगाती है। वो शेल्फ से अपनी चमेली के तेल की शीशी लेती है। थोड़ा तेल लगा लूं, दिमाग ठंडा रहेगा। लेकिन हेमा को नहीं पता था कि शाम को ही शीतल ने उस तेल की शीशी में हेयर रिमूवल क्रीम का पूरा ट्यूब मिला दिया था और उसे अच्छे से हिला दिया था। भाई क्या चाल चली है बहुरिया ने। आहा, ठंडक मिल गई। अब सो जाती हूँ। कल सुबह जाकर हार सुनार को बेच आऊंगी, फिर देखूंगी कौन सी टकली देवी आती है। हाँ, अगली सुबह हेमा अंगड़ाई लेते हुए उठती है। आहा, आज का दिन बहुत शुभ है। अरे सर में थोड़ी खुजली हो रही है, जरा कंघी कर लूं।
हेमा शीशे के सामने खड़ी होती है और जैसी कंघी बालों में फिराती है, एक बड़ा सा बालों का गुच्छा कंघी के साथ बाहर आ जाता है। हैं? अरे ईका, बस 2-4 बाल ही तो टूटे हैं। अब की बार तो हेमा के हाथ एक बड़ा गुच्छा मानो मुट्ठी भर बाल हाथ में आ गए थे। ईका हो रहा है। हेमा के सर के बीचों बीच एक जान जैसा गंजा बन चुका था। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे बाल गिर रहे हैं। हाय मैया, मैं तो गंजी हो रही हूँ, बचाओ कोई मुझे। हेमा की चीख सुनकर शीतल, नरेश और शेखर दौड़ कर आते हैं। शीतल तो दरवाजे पर खड़े होकर मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबा रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? हे भगवान, मम्मी जी आपका सर। हे टकली माता, तुम यहाँ क्यों आई? देख बहू देख, ये क्या हो गया? सुबह उठी तो बाल हाथ में आ रहे हैं, मैं क्या करूं? देख देख। अरे भाग्यवान, ये क्या? रात को तो तुम हेमा मालिनी बन के सोई थी, सुबह अनुपम खेर कैसे बन गई? मैंने कहा था ना मम्मी जी, वो हार शापित है। रानी टकली देवी का श्राप शुरू हो गया है। जरूर आपने ही हार चुराया है, इसीलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने हार नहीं लिया, ये तो मौसम की वजह से हो रहा है। हाँ, ये पानी खराब हो गया। मम्मी जी अभी तो बस शुरुआत है। अगर वो हार अगले 1 घंटे में अपनी असली मालकिन यानी मेरे पास नहीं आया तो बचे खुचे बाल भी उड़ जाएंगे और साथ में मूछें उगने लगेगी। फिर अनुपम खेर तो क्या, अनिल कपूर भी लगोगी तुम। मुझे हाय दैया, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं हार वार कुछ नहीं जानती मैं। तू मुझे डरा मत। हाँ, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा मम्मी जी, ये आत्मिक मामला है, श्राप है ये। दोपहर तक तो हेमा के सर के बाल अब और भी कम हो गए थे। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। हाँ, और तभी दरवाजे से एक बंगाली बाबा एंटर होता है। हेमा ने एक तांत्रिक बाबा बंगाली को बुला लिया था। ओम भ्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम भ्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। किसने इस अबला के बालों पर नजर लगाई है? बाबा मुझे बचा लो, मैं गंजी हो रही हूँ, मेरी सुंदरता नष्ट हो रही है, कोई उपाय करो बाबा। बच्चा, मुझे काली छाया दिख रही है। तेरे घर में कोई शापित वस्तु है जो तूने गलत तरीके से हासिल की है। हेमा अब कांपने लगती है। उसे अब यकीन होने लगा था कि शीतल सच बोल रही थी। वो वस्तु जब तक तेरे पास रहेगी तू एकदम गंजी यानी कद्दू जैसी बन जाएगी। कद्दू? नहीं बाबा, मैं कद्दू नहीं बनना चाहती। हाय, 10 लाख का हार गया पानी में, अब गंजी हो गई तो 10 लाख का क्या अचार डालूंगी? अरे बाबा जी, अगर बाल नहीं बचे तो विग लगा लेगी, पर ये बताओ ये छाया जाएगी कैसे? तुम चुप रहो, विग तुम लगाना। बाबा, मैं वो वस्तु लौटा दूंगी, कसम से लौटा दूंगी। तो क्या मेरे बाल वापस आ जाएंगे? तांत्रिक मंत्र जाप करने लगता है और हेमा दौड़कर अपने कमरे में जाती है, संदूक खोलती है और वो 9 लखा हार निकालकर तांत्रिक के सामने रख देती है। शीतल के साथ सबका मुंह खुला रह गया था। ले जा मुए, शापित है, मेरी जवानी खा गया तू। बहू ले पकड़ अपना मनहूस हार, मुझे नहीं चाहिए, मैंने ही लिया था, बस सोचा था कि सुरक्षित रख लूं, पर ये तो सच में डायन का हार है। ओहो मम्मी जी, तो आखिर मिल ही गया हार? मैंने तो पहले ही कहा था। देखिए, हार वापस आते ही आपके बाल झड़ना बंद हो गए होंगे। सच में? तभी एक और गुच्छा हाथ में आता है। हाय, अभी भी झड़ रहे बाबा, ये क्या है? बच्चा, श्राप बहुत गहरा है। वस्तु तो लौटा दी, लेकिन प्रायश्चित करना होगा। हाँ तो मम्मी जी करेगी ना प्रायश्चित? हाँ। नहीं, ये शापित वस्तु जिसकी है उसी को प्रायश्चित करना होगा, यानी तुझे। मुझे नहीं, मैं क्यों करूं प्रायश्चित? मेरे बाल भी गए, बहू भी मना कर रही है प्रायश्चित से। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। शीतल, देखो ना माँ कितना रो रही है। अगर तुम्हारे प्रायश्चित करने से माँ के साथ सब ठीक हो जाता है तो कर लो ना। वैसे भी माँ ने तो तुम्हें हार लौटा ही दिया है ना। हाँ बहू, कर दो प्रायश्चित। ठीक है, क्या करना होगा? इतना सुनते ही हेमा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा जाती है और वो तांत्रिक को आंख मारती है। ये सब शीतल की सास की चाल थी जिसमें अब वो फंस गई है। देखिए, क्या सास अपने गंजेपन का बदला शीतल से निकाल पाएगी? जानने के लिए देखिए हमारा क्लाइमेक्स एपिसोड।
केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय। हाँ हाँ, दिख रहा है, बहुत गहरा साया है, बहुत गहरा है। शेखर जी, ये बाबा मुझे डरावने लग रहे हैं। मम्मी जी का प्रायश्चित मैं क्यों करूं? हार तो मैंने वापस ले लिया ना। देख ले बेटा, देख ले अपनी जोरू का असली रंग। मेरी जवानी के काले घरे बाल चले गए, मैं उजड़ा चमन हो गई, और ये महारानी से इतना सा त्याग नहीं हो रहा। अरे अगर ये प्रायश्चित नहीं करेगी तो वो टकली देवी का श्राप पूरे घर को खा जाएगा, फिर तेरे भी बाल झड़ेंगे शेखर। क्या मेरे बाल? नहीं नहीं, शीतल शीतल, तुम सुन लो ना, बाबा क्या कह रहे हैं। मैं गंजा नहीं होना चाहता। अरे बाबा जी, मुद्दे पर आइए, ये धुआं बहुत हो रहा है, मुझे दमा है, उपाय बताइए और दफा होइए। शांत मूर्ख मनुष्य, शांत। रानी टकली देवी बहुत क्रोधित है। वो कह रही हैं कि हार की मालकिन यानी ये लड़की शीतल, इसके अंदर एक गंजी चुड़ैल का वास है। क्या? गंजी चुड़ैल? मैं? हाँ हाँ, वो चुड़ैल असल में बालों की भूखी है। उसने सास के बाल खा लिए, अब वो और बाल मांग रही है। अगर हमने उस चुड़ैल को खुश नहीं किया तो आज रात वो इस लड़की का गला घोंट देगी। हाय मैया, गला घोंट देगी? बचा लो बाबा, मेरी बहू को बचा लो, चाहे ये कितनी भी झूठी हो, है तो मेरे बेटे की जोरू ही। हाँ। अब फंसेगी चिड़िया जाल में, मुझसे पंगा लेने निकली थी। बाबा, तो मुझे क्या करना होगा? मैं गला नहीं घुटवाना चाहती। हाँ। उपाय बहुत कठिन है लड़की, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, गंजी चुड़ैल है, गंजी। और इस गंजी चुड़ैल को वापस उसकी दुनिया में भेजना होगा, और उसका रास्ता जाता है गांव के बाहर वाले काले अंधेरे जंगल से। जंगल? हाँ, आज अमावस्या की रात है। हमें इस लड़की को रात के 12 बजे उस घने जंगल के बीचों बीच बरगद के पेड़ से बांध कर आना होगा। पूरी रात इसे वहां अकेले रहना होगा। जब चुड़ैल को जंगल की हवा मिलेगी तो वो इसके शरीर से निकल जाएगी। वाह बाबा, क्या उपाय है। देख बहू, तेरे लिए तो मैं जान दे सकती हूँ। तुझे जंगल छोड़ने तो मैं खुद चलूंगी, तुझे पेड़ से बांधकर मैं वापस आ जाऊंगी। सुबह तक तू ठीक हो जाएगी। जंगल अकेले, वो भी रात को? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ शेर, चीते और भूत होते हैं। अगर नहीं गई तो अभी इसी वक्त वो चुड़ैल तेरे सारे बाल नोच लेगी और तुझे तेरी सास से भी ज्यादा गंजा कर देगी। नहीं नहीं, मैं अपनी शीतल को ना गंजा देख सकता हूँ ना मरा देख सकता हूँ। नहीं, मेरे बाल नहीं, नहीं। शीतल, कर लो ना, एक रात की तो बात है। माँ भी तो गंजी हो गई है। अब तुम जंगल में सो जाना, मैं सुबह लेने आ जाऊंगा। आप चुप रहिए। बीबी को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना जंगल वंगल, नहीं। नाटक बंद कर, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। सुनिए जी, रस्सी निकालिए, बहू को बांधने की तैयारी कीजिए। ले भाई, आज तो घर में भूतिया फिल्म चल रही है तो मैं भी भाग ले ही लेता हूँ। चलो बालिके, समय निकल रहा है। ओम भ्रीम। जैसे ही तांत्रिक शीतल का हाथ पकड़ने वाला होता है, शीतल का सब्र का बांध टूट जाता है। रुको, दूर हटो मुझसे ढोंगी बाबा, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, सब झूठ है। हाँ। सब सन्न रह जाते हैं। का झूठ है? तो मेरे बाल क्या हवा में उड़े हैं? हाँ मम्मी जी, वो हार शापित नहीं था। वो रानी टकली देवी की कहानी मैंने मनगढ़ंत बनाई थी। कोई नहीं है गंजी चुड़ैल भी। तो फिर मेरे बाल कैसे झड़े? वो मैंने आपकी चमेली के तेल की शीशी में हेयर रिमूवल क्रीम यानी बाल झड़ाने वाली क्रीम मिला दी थी, पूरी की पूरी ट्यूब। पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है,
नरेश बाबू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शेखर भी अपना माथा पीट लेता है। क्या तूने तूने क्रीम मिलाई थी? तूने मुझे जानबूझकर गंजा किया? हाय रब्बा, मैं तो सोच ही रही थी श्राप है। तूने तो मेरी जड़ें ही उखाड़ दी। हरामखोर, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तो क्या करती? आप मेरा 10 लाख का हार चुरा लेंगी और मैं आरती उतारूंगी। आपने 50,000 का चूना लगाया, हार चुराया। मुझे आपको सबक सिखाना था। आपकी चोरी की आदतें इतनी बढ़ रही थी ना। बस चुप हो जाओ दोनों। शीतल, तुमने भी हद कर दी बस। माँ के साथ ऐसा भद्दा मजाक। वो गंजी हो गई है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दो शेखर, मैं तंग आ गई थी मम्मी जी की चोरी की आदतों से। माफ? तुझे तो मैं जेल भिजवाऊंगी। गंजा किया है मुझे। बाबा, इसे अभी उठाकर ले जाओ जंगल में। इसे भेड़ियों के आगे डाल दो। हा जजमान, अब तो ये पाप की भागीदार है। इसे तो डबल शाप लगेगा। निकालो 5,000 रुपए और अभी मंत्र मारता हूँ। 1 मिनट मम्मी जी, जब ये कहानी ही नकली है तो पेमेंट किस बात का? चुप कर बे तांत्रिक, वरना तुझे भी गंजा कर दूंगी। अरे वो तो मैंने ही से 5,000 रुपए दिए थे कि तुझे डराकर जंगल ले जाने का नाटक करे, ताकि तू डर के मारे सच उगल दे। अब सबकी नजरें हेमा पर थी। शीतल की रोती हुई शक्ल अब गुस्से में बदल जाती है। ओहो, तो ये गंजी चुड़ैल और काला जंगल आपका प्लान था। आपने पैसे देकर इस बहरूपिये को बुलाया था। मैं जंगल में मर जाती तो कैसी सास हो तुम? हेमा, बस बहुत हो गया। नरेश बाबू तांत्रिक के पास जाते हैं और उसकी नकली दाढ़ी खींच लेते हैं। निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं और तेरे और तेरी जजमान दोनों की आरती उतारूं। भाग जा यहाँ से। अरे जा रहा हूँ बाबूजी। ये सास बहू तो दोनों पागल है। मुझे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए। तांत्रिक भाग जाता है। अब आंगन में सिर्फ परिवार बचा था। माँ, शीतल, तुम दोनों ने आज इस घर को तमाशा बना दिया है। माँ, आपने अपने लालच में आकर चोरी की, फिर अंधविश्वास का नाटक किया। और शीतल, तुमने झूठ की सारी हदें पार कर दी। किसी को गंजा करना मजाक नहीं है। शेखर, सामान पैक कर बेटा। कहाँ का? मैं और मेरा बेटा शेखर इस पागल खाने में नहीं रह सकते। रहो तुम दोनों यहीं। हिमा, तू अकेली ही सब चुराती रहे। और शीतल, तुम बोलती रहो बात बात पर झूठ। और हम दोनों हरिद्वार जा रहे हैं। तुम दोनों यहीं रहो। एक दूसरे के बाल नोचो, चोरी करो, झूठ बोलो, जो करना है करो। अब हम संन्यास ले रहे हैं। नहीं शेखर, ऐसा मत कहिए, मैं मर जाऊंगी। कसम खाती हूँ, आज की बात कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। और तुम यहाँ अपनी हरी उंगली और गंजे सर के साथ राज करो। मैं जा रहा हूँ। नहीं जी, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझसे गलती हो गई। वो हार का लालच मुझे ले डूबा। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद किसी पराई चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, चाहे सोने की ईंट ही क्यों ना पड़ी हो। मुझे माफ कर दो। दोनों सास बहू जमीन पर बैठकर रो रही थी। शेखर और नरेश एक दूसरे को देखते हैं। उनका गुस्सा थोड़ा शांत होने लगता है, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं होने देते। देखो, ये आखिरी मौका है। अगर आज के बाद घर में एक भी चीज चोरी हुई या एक भी झूठ बोला गया तो समझ लेना वो इस घर का आखिरी दिन होगा। और माँ, आपको शीतल से माफी मांगनी होगी। माफ कर दे बहू, बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माफ कर दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, गलती मेरी ही थी। मैंने बहुत गंदा मजाक किया। कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। आज से नो झूठ नो चोरी। मैं समझ गई कि झूठ के बदले बस मुश्किलें मिलती हैं और चोरी के बदले बस गंजापन मिलता है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब उठो दोनों। और हेमा, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। शायद कोई विग या तेल मिल जाए जो तुम्हारे इस मैदान पर फिर से घास उगा सके। हाय दैया, अब वो विग ही सहारा है। मम्मी जी, मेरे पास एक अच्छी वाली विग रखी है जो मैंने नाटक के लिए मंगवाई थी। वो आप ले लीजिए, डिस्काउंट में दे दूंगी। अरे घूरो मत, अब सब मजाक कर रही हूँ, फ्री में दूंगी। सब हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। घर का माहौल अब अलग था। कुछ दिनों बाद सब साथ में बैठे चाय पी रहे होते हैं। हेमा ने भी एक स्टाइलिश विग पहन रखी थी। वो खुश लग रही थी। शीतल सादगी से बैठी सास के पांव दबा रही थी। शेखर भी पास बैठा मुस्कुराता हुआ चाय की चुस्की ले रहा था। तो दोस्तों, अंत भला तो सब भला।
माँ को अपनी चोरी के बदले विग मिली और शीतल को अपने झूठ के बदले माफी। दोनों सुधर गई हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, जिससे हमें सीख ही लेनी है, चोरी या झूठ का आइडिया नहीं। जस्ट किडिंग। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।